आरक्षण से नौकरी पाके हो, लाखों उड़ाबे तीरथ जाके, पाखंडवाद में डूबल रहेला अंधविश्वास जगा के, आब कर बैठ के विचार हो, कैसे बची अपन संविधान हो। भगवान ने जो हमको नहीं दिया वो बाबा साहब ने दिया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस कथन को कहने वाले की प्रतिमा हमारे पीछे है और इसी प्रतिमा में जो दिख रहा है शख्सियत, गरीब दलितों के जन्मसिंहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज स्थापना दिवस है और उसी को लेकर के सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभा चौक पर हमारी मौजूदगी है। उनके चाहने वाले अनुयायी, उनके चाहने वाले समर्थकों की यहाँ भीड़ इकट्ठी है। सब लोगों से करेंगे बातचीत और जानने का प्रयास करेंगे कि किन उपलक्ष्यों में यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी। दीदी, यहाँ पर प्रतिमा क्यों लगाया गया था इनका? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ प्रतिमा इसलिए लगाई गई थी क्योंकि यहाँ जो सरकारी ज़मीन है वो जो सरकारी ज़मीन है वो ज़मीन हमारी है जी। तो यहाँ पे बिहार सरकार का ज़मीन है, 7.5 कट्ठा का प्लॉट है और इसमें अंबेडकर साहब का स्थापना आज ही के दिन 15 जनवरी 2022 को समय 11 बजे की गई थी हमारी महिला टीम के माध्यम से जी। और हमारे पुरुष भाई भी थे, उनके हमारे जो टीम है उनके माध्यम की गई थी। और अंबेडकर साहब का स्थापना करने का हमारी मंशा यही है कि जो यहाँ की जो भूमि है उस भूमि को बचाते हुए, इस ज़मीन को बचाते हुए यहाँ पे लाइब्रेरी और अंबेडकर पुस्तकालय भवन बनाने की हमारी मंशा है और इस उद्देश्य से अंबेडकर साहब की यहाँ स्थापना हुई है। और यहाँ पर जो हम लोग आज बोल रहे हैं ये सारा अंबेडकर साहब का देन है। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। आज पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को जो अधिकार मिला है, महिलाओं जो आज महिला एक वार्ड से लेकर के सांसद और राष्ट्रपति तक के पद पर संभाल रही है, वो अंबेडकर साहब का ही देन है। आज वो नहीं होते तो हमारी दुर्दशा आज से 50 साल पहले पीछे चले जाइए कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाएं केवल भोग की वस्तु समझी जाती थी, लेकिन जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आए और महिलाओं को संविधान लिखे और महिलाओं को जो अधिकार मिला तो आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। पुरुष के से कंधे मिला करके वो चल रही हैं और जो कुछ भी हम लोग हैं वो अंबेडकर साहब का ही देन है। और उन्होंने एक समाज के लिए नहीं, सभी समाज की महिलाओं को आज जो नौकरी कर रही हैं वो आरक्षण के ही बदौलत है, वो बाबा साहब अंबेडकर का ही देन है। हम सब महिलाओं के लिए ये हमारे लिए भगवान है और इसलिए हम इनका स्थापना किए हैं कि ये हम सबों के मसीहा हैं। इसके लिए हमारे टीम और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के तमाम सकरावासी हमारे मिशन को अंबेडकर लाइब्रेरी, अंबेडकर पार्क और यहाँ से मैं चाहती हूँ कि यहाँ से सैकड़ों बच्चे IAS अफसर बने और आने वाले समय में एक नया इतिहास लिखे। पुरुष प्रधान देश में अगर महिलाओं को इतनी शक्ति दी गई जिनके द्वारा कि वो पुरुष की आंखों में आंखें डालकर सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होकर के अपनी बातें रख सके, तो आज इसी शख्सियत के कारण हुई है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो अंबेडकर भवन है जहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहाँ पर अंबेडकर पार्क भी बनेंगे, अंबेडकर जी के नाम से पुस्तकालय भी बनेगा, जो आगे भविष्य में बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी लोग हैं, समर्थक लोग हैं, क्या कहिएगा सर? बहुत अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से हम हर किसी को बताना चाहेंगे बाबा साहब क्या है जी। 1949 से पहले हमारे बहुजन समाज को क्या दशा था, जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर थे वो जी। और मजबूर किया जाता था जी। क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं था जी। अधिकार नहीं था और जिसे शिक्षा नहीं मिलेगा उसको अधिकार कहाँ से मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले गीत सुना रहे तो वो भी हमको सुनाइए फिर से। जी, तो उस पर चलते हैं। आज जितने भी हमारे समाज में, बहुजन समाज में मास्टर, डॉक्टर, DM, कलेक्टर, अफसर बने हैं, तो मेरा विनती है उनसे कि वो जहाँ से निकल के आए हैं थोड़ा वक्त वहाँ भी जाके दे। जो गरीब गुरबा नीचे दबा हुआ है उसको भी कुछ ज्ञान दे। बाबा साहब जो अधिकार दिए हैं
जो ज्ञान दिए हैं वो थोड़ा सा उनके बीच में ही बताए, वो नहीं बताते हैं। उन्हीं के लिए गाना है। जितने भी मास्टर डॉक्टर है, अफसर है, जो वहाँ से निकल के डॉक्टर मास्टर अफसर बने हैं, तो आरक्षण से नौकरी पाके हो लाखों उड़ाबे तीरथ जाके, पाखंडवाद में डूबल रहेला अंधविश्वास जगा के, आब कर बैठ के विचार हो कैसे बची अपन संविधान हो, आब कर बैठ के विचार हो कैसे बची अपन संविधान हो। तो संविधान जो हमें दिया वो कोई नहीं दे सकता है। संविधान हमें जीने का राह बताया, शिक्षित बनाया, अधिकार दिलाया, उस लायक बनाया। जानवर के जिंदगी से बदतर जिंदगी था, आज इंसान बना के आपके सामने खड़ा किए। वो है हमारे बाबा साहब, हमारे आइडियल है बाबा साहब। भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है बाबा साहब। भगवान नहीं है लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। और एक बहुत खूबसूरत बात सर ने कही कि अगर जहाँ से स्रोत मिला है शिक्षा का, जहाँ से शिक्षा की आपने लौ को एक जलाया है, और उसके बाद अगर आप इनकी शिक्षा लेकर के पाखंड भाव में विश्वास रखते हो, इसी को लेकर के अम्बेडकर साहब जी ने भी कहा था कि अगर लोगों के जिस दिन कदम विद्यालय से ज़्यादा मंदिरों की तरफ बढ़ने लगे, समझ जाइए कि देश गढ़ में जा रहा है, गढ़ में जा रहा है, गढ़ में जा रहा है। अगर विद्यालय की तरफ जा रहा जी। है तो मेरा जो है सो भविष्य आगे की ओर जाएगा। क्या कहिएगा उनके कथन के लिए, क्या कहिएगा? उनके कथन के लिए तो कोई भी शब्द कम पड़ जाता है। कम पड़ जाएगा, मतलब शब्द नहीं है। शब्द नहीं है जो उनके कथन के आगे कोई कुछ बोल पाए। जी। आज जो भी देना उन्हीं का दिया हुआ है। और जैसे कि डॉक्टर साहब कहा, जो अगर मंदिर जाएंगे तो हमारा देश गर्दिश में जाएगा, और जी। शिक्षा के ओर जाते तो मेरा देश कहीं और जाएगा। जी जी। तो आज उन्हीं का देन है जो हम लोग भी ये बोल पाते हैं। और हम चाहेंगे बाबा साहब ऐसे लोग हम सब भी बने, ताकि बाबा साहब अमर है, हमारा देश भी उसी तरह अमर हो जाए शिक्षा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैनल के माध्यम से हम विनती करना चाहेंगे अपने सकरा विधानसभा के तमाम उन बहुजन भाइयों से और जनता से जी। जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं या हिंदुस्तान के संविधान में आस्था रखते हैं, उन सभी से कि इस अंबेडकर पार्क में सहयोग करे, ताकि यहाँ एक अंबेडकर पार्क बन सके और एक बहुत बड़ा सा पुस्तकालय बन सके, जिस पुस्तकालय में हर कौम के बच्चा पढ़ लिख करके वहाँ से डीएम, एसपी, डॉक्टर, कलेक्टर बन के निकल जी जी। बहुत दूरदर्शी विचारधारा, बहुत अच्छी है। चाचा जी भी कुछ रखेंगे बात। जी, हम लोग आज बाबा साहब को जो संविधान अवसर पर जो जुटे हैं, इनका सबसे पहले योगदान है कि संविधान बचाने का और संविधान लिखे, जिसके चलते हम लोग आज यहाँ पर हैं। पहले हम लोगों को, बहुजन समाज को जानवर से ही बदतर स्थिति थी। जिस तालाब में गधा, कुत्ता, गिद्दर सभी पानी पीते थे, उस तालाब में हम बहुजनों को खड़ा होना मना था। बताइए। उस समय अकेले रह कर के भी इन्होंने संघर्ष किया और बहुजनों को बचाने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया। जो उनकी लिखा हुआ संविधान पर हम सभी आज खड़े हैं। और उन्होंने बहुजनों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने सबों के लिए संविधान लिखा, जिससे सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। लेकिन ये हम बहुजनों नाम बोल करके, यानी कि हम जब भी अनुसूचित जाति के बहुत संख्यक में है, जिसको उपेक्षा किया गया, अपमानित किया गया, जिससे जो है बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो बाबा साहब अकेले रह करके पढ़ करके और हम लोगों को शिक्षा देने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया। जो आज हम खड़े हैं, तो हम सभी बहुजनों को या अन्य सभी इनके लिखा हुआ संविधान पर जो नौकरी कर रहे हैं, जो भी राजनीति कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उन सबों को इनको भगवान के स्वरूप के तरह मानना चाहिए, बल्कि अंधविश्वास पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जीते जागते भगवान ये हम सबों के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिला शक्तियाँ भी हैं जिनको आवाज़ बुलंद करने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका थी। क्या कहिएगा बाबा के लिए? बाबा साहब तो संविधान के अथी था जी। जो इन्हीं के बदौलत संविधान बना, जो हम लोग आज यहाँ पर तक पहुँच पाए हैं जी। और हम लोग पहले नहीं जानते थे तो जो क्या है बाबा साहब, लेकिन
जब जानने लगे हैं, जब से बूझे हैं तब से क्या समझते हैं? जब जानने लगे हैं तो इन बाबा साहेब को मानने लगे हैं। मानने लगे, जब से जानने लगे हैं तब से बाबा साहब को मानने लगे। क्या कहिएगा चाची? हम तो कहते हैं जी, ये है जो धरती पर जितना है उसी को सबको ले ली संविधान बनाए हैं, ये अकेले ले नहीं जाते। धरती पर जितना लोग है सबके सबके लिए बनाए। किसी के लिए किसी से भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। चलिए एक बार पुनः आपको बता दें, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अंधकारिक काल में, अंधकार भरे रूप में जो काल था उसमें अपनी शिक्षा रूपी चिराग को जलाया था और उस पूरे अंधकार को फाड़ने का काम किया था। और उसके साथ साथ जो तमाम गरीब कुचले दबे कुचले लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे जिनकी आवाज़ों को लगातार दबाया जा रहा था, उनकी आवाज़ों को उन्होंने आसमान जैसी बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया और लोगों को हौसला अफजाई करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। संविधान के रचयिता जिनके कारण पूरा देश आज सिस्टमैटिक ढंग से कहे तो एक सही मायनों में चलता है, उनके ये रचयिता थे। और पूरे राष्ट्र, भारत राष्ट्र में ही नहीं पूरी दुनिया में इनको लोग एक अनोखेपन शख्सियत के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। उनकी आज स्थापना दिवस थी और हमें भी मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनकी इस स्थली पर आकर के अपने आप को पावन कर सके। मुजफ्फरपुर जिले के एक चर्चित चेहरा सनत कुमार भैया जी भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनकी उपस्थिति जो है अंबेडकर परिसर में आज हुई है। अंबेडकर भवन के बारे में, पार्क के बारे में और अंबेडकर पुस्तकालय के बारे में वो क्या कुछ विचारधारा अपना प्रकट करते हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। भैया, इस अंबेडकर परिसर के बारे में क्या कहना चाहिएगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि देखिए ये जो परिसर है ये बाबा साहब की मूर्ति बहुत पहले हमारे यहाँ के सामाजिक क्रांतिकारी महिला हैं रिंकू देवी, उन्होंने बहुत पहले इसकी परिकल्पना की कि ये खाली जगह जो सरकारी ज़मीन है इसको अवैध रूप से लोग कब्जा करते आ रहे हैं, इस पर एक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की जाए और पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के लिए एक हॉस्टल बने जिसमें कि वो आ करके पढ़ाई करे और पुस्तकालय बने। इस परिकल्पना के साथ इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की, जिसमें समाज के सारे लोगों ने मदद किया और आज ये मूर्ति स्थापित हो गई, जिसमें बहुत सारा काम बचा है जो हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ के और भी सामाजिक लोग आके मदद करें और बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ एक पुस्तकालय भी यहाँ। जिनकी सौजन्यता से आपने बात की रिंकू देवी, उनकी काफ़ी दूरदर्शी परिकल्पना है। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ अंबेडकर पार्क भी बने, छात्रावास भी हो, पुस्तकालय भी हो और बाग बगीचों का भी निर्माण हो। किस प्रकार होगा ये सारे काम? इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बीडीओ साहब से भी हम लोग कई बार मिले हैं और चाह रहे हैं कि अगर कोई सरकारी अनुदान मिल जाए तो फिर हम लोग काम आसान हो। अगर नहीं भी मिले तो सामाजिक स्तर से हर पंचायत, हर मुखिया और जो पंचायत समिति सदस्य हैं और ग्रामीण हैं उनसे हम लोग मदद लेके इसको इस 2025 में ही पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2025 तक, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। 1 सालों के अंदर जो है इतने सारी दूरदर्शी परिकल्पनाओं को यहाँ पर स्थापित कर देना, ये हम लोग की नहीं कल्पना है, बाबा साहब की परिकल्पना थी कि दलित, पिछड़े और आदिवासी को भी और अल्पसंख्यक को भी उसके समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और उन्होंने, भगवान ने जो हमको नहीं दिया वो बाबा साहब ने दिया, और जिस चीज़ को बाबा साहब ने दिया तो उनकी जो उपलब्धि है उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनको बाबा साहब के की जो स्थिति थी समाज में, किस तरह से उन्होंने गरीबी झेल करके, किस तरह प्रताड़ित होकर के पढ़ाई लिखाई की, तो हमारे समाज के जो भी लोग उनसे, उनके विचारों से अवगत नहीं है, उनको उनका विचार पता चलेगा। चलिए, बहुत गहराई भरी बातें भैया ने कही है कि जो हमने भगवान से नहीं पाया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोग को दिए हैं, और यही वो उनकी विचारधारा है, यही वो उनका दिया हुआ वरदान है हम लोगों के पास, जिस वजह से नहीं भी तो तकरीबन 1 साल के अंदर यहाँ पर अंबेडकर भवन के साथ साथ अंबेडकर बगीचा, छात्रावास और पुस्तकालय जैसी भवनों का निर्माण भी किया जाएगा।